ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सन्न स्वभाव में हमने देखा अवकाश प्रवेश अर्थात यदि भीतर से हम रिक्त हो जाएंगे अर्थात भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा हम अपने आप को पर द्रव्य से संपूर्ण भिन्न न्यारा शून्य स्वरूप स्वभावी स्वीकार करेंगे, तब कहीं जाके हम अपने भीतर में प्रवेश कर पाएंगे। जब तक अपने आप को कर्मों का या अन्य का भरा हुआ मानेंगे, तब तक भीतर प्रवेश कैसे हो पाएगा। इसलिए ऐसे शून्य स्वभाव की महिमा लाने की बात यहाँ बता रहे हैं। आगे 10वीं गाथा में बताते हैं, अनंत विंजन विंद शून्य अवकाश प्रवेश। हर जगह अनंत लगाना है। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दो प्रकार से पर्याय की यानी उस द्रव्य के अवस्था का वर्णन किया जाता है। जीव की अर्थ पर्याय जीव की ज्ञानादि गुण और जीव की व्यंजन पर्याय जीव के अनंत व्यंजन रूपी शरीर। इसलिए जीव के अर्थ पर्याय के जो साथी विंद शून्य अवकाश और प्रवेश, यही है अपने में रमणता करना, शून्य स्वभाव में अपने स्वयं के अवकाश में रहना और उसी में प्रवेश करना। यह वास्तविक जीव का स्वरूप है, यही उसकी सच्ची पर्याय है। अर्थ पर्याय यानी प्रयोजनभूत। परंतु जीव अनंत व्यंजन पर्यायों से जुड़ा है, क्योंकि उसे अपनी प्रयोजनभूत पर्याय का ज्ञान नहीं है। उसका पता नहीं होने से उस शून्य स्वभाव में, अपने परिपूर्ण स्वभाव में जो पर से संपूर्णतः शून्य है, उसमें प्रवेश कैसे कर सकता है। इसलिए जब तक इन व्यंजन पर्यायों से छुटकारा नहीं पाएगा, अर्थात परद्रव्य परभावों में जो मैं मेरापना कर रखा है, उस पर पर्याय का साथ नहीं छूटेगा, तब तक जीव अपने उस अनंत पर्यायों में जो स्वयं का निज का घर है, उसमें प्रवेश कैसे कर पाएगा। पर पर्यायों ने जीव को पकड़ा नहीं है। जीव ने अपने मर्जी से कर्मों को, शरीर को और संसार को स्वीकार कर रखा है, पकड़ रखा है। इसी का नाम तो मिथ्यात्व और अज्ञान दशा है, और इसी से तो हमें बचना है। जीव स्वयं कर्मों से बंधने को तैयार है, जो अनादि का अभ्यास है, जिसे छोड़ना, जिससे छूटना बहुत कठिन है। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसलिए जो जीव के परिणाम यदि वह स्वयं से स्वयं में रखे, तो जीव मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। आगे की गाथा में कहते हैं, अनंत लाऊ कोड़ हौस आस मुक्ति। अनंत लाऊ कोड़ अर्थात अपने अनंत गुणों के भीतर से अनंत महोत्सव की उमंग को लाओ। यहाँ उपदेशात्मक बताया जा रहा है, ऐसी भीतर से ऐसा उमंग, ऐसी महिमा, ऐसी रुचि स्वयं की जगे, ऐसा पुरुषार्थ करो।
अनंत लाऊ हौस अपनी मुक्ति के लिए अंतरंग से अनंत स्वीकृति की अभिलाषा को लाओ। हौस यानी उत्साह, उमंग, ऐसा उत्साह भीतर से आना चाहिए। अनंत लाओ आस, आशा, ऐसी अनंत आशा भीतर से उत्पन्न करो। बाहर की आशाएं अपेक्षाओं में तो जीव बहुत भटक गया। अब स्वयं की ही आशा और स्वयं की ही अपेक्षा। और क्या कहा, इस तरह से जीव अपने आप पर दयालु होकर स्वयं की दया करके इस संसार की पकड़ को ढीली कर सकता है, छोड़ सकता है या छूट सकता है। पर दया में जीव अटका हुआ है और स्व की दया नहीं कर पा रहा है। इसलिए कहा, आशा स्वयं दयालु की, जो पूजे सब आश, संसार आस सब छांड के, प्रभु भये मुक्ति के वास। इसलिए विचार करना है कि जहां अनंत लाऊ मुक्ति स्वद्रव्य स्वभाव के आश्रय से अनंत काल की मुक्ति को यह जीव अपने पर्याय में स्वयं से, स्वयं के लिए, स्वयं में ही प्राप्त कर सकता है और कोई करा नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। और ऐसे ही जो 24 तीर्थंकर होके गए, जिन्होंने ऐसा ही अपना कार्य किया और ऐसा ही उपदेश दिया, अनादि काल से जितने भी तीर्थंकर हुए, आज हैं और आगे जितने भी होंगे, स्वभाव के आश्रय से होंगे। जो भी केवल ज्ञान पाएगा अपने स्वरूप और स्वभाव में ठहर कर, लीन होकर ही पाएगा। और जिस मार्ग से पाया, उपदेश भी उसी का दिया जाएगा। अन्य उपदेश कैसे दे सकते? जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, वही तो मैं मार्ग बताऊंगा। अन्य मार्ग मैं क्यों बताऊं? और यदि मैं बताता हूं अन्य मार्ग, तो स्वयं को और अन्य को भी मैं ठगता हूं, पाप करता हूं। स्वयं भटकता हूं और अन्य को भी भटकाने का पाप लगता है। इसलिए कहा आगे की गाथा में, दीप्ति दृष्टि शब्द प्रिय उत्पन्न शाह, शहनशाह, तीर्थंकर प्रकृति आदि समस्त पुण्य प्रकृति के उदय से दीप्यमान ऐसी ज्योति, जिसे दीप्ति कहा, और ऐसी ही दृष्टि जो शायिक सम्यक्त को प्रकट करे, और शायिक सम्यक्त प्रकट हो जाए तो शब्द प्रिय, कौन सी? दिव्य ध्वनि। किसके द्वारा? ऐसे दिव्य ध्वनि से और ऐसे शायिक सम्यक्त की दृष्टि से जो शहनशाह, सच्चा शहनशाह बन चाचा है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, न आशा, न अपेक्षा, न इच्छा, उत्पन्न वही अपने पर्याय में उस अंतिम जन्म को, चरम शरीर को उत्पन्न कर सकता है। और पर्याय में सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष, इन पर्यायों को प्रकट कर सकता है। इसलिए उस शायिक सम्यक्त को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। और ऐसे शायिक सम्यक्त के लिए आगे की गाथा में कहते हैं, एवं विमान 5 सूर 14, क्योंकि पुण्यशाली जीव, संकीर्ति जीव मंद कषाय जनित होने से ऐसे शुभ और शुद्ध लिस्सा के द्वारा
देवगति के विमानों में रहते हैं और वहां भी शून्य स्वभाव के साधक अपने रंज रमण आनंद कलन अवकाशमय निर्विकल्प स्वरूप रूपातीत धर्म ध्यान में रहते हैं। वहां शुक्ल ध्यान तो है नहीं। शुक्ल ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति में ही मिल सकता है। मोक्ष का अधिकारी मनुष्य बताया। और जो ये 14 स्वर जो बीजाक्षर अ आ इ ई उ रू ए ऐ ओ औ अम आह चित्त को स्थिर करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। इसलिए आत्मा को अक्षर भी कहा गया, जो कभी क्षर नहीं होता है, क्षय नहीं होता है। जहां एक अक्षर है वहां कोई वाद विवाद नहीं है। अक्षर से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने, वाक्य से शास्त्र बने और वाद विवाद खड़े हो गए, तर्क वितर्क खड़े हो गए। चलो तर्क वितर्क करे कोई बात नहीं, लेकिन कुतर्क करे तो भटकाने का काम होता है। कुविवाद करे, कुवाद करे तो स्वयं और अन्य को भी भटकाता है। इसलिए वहां से बचना है। इनके माध्यम से परिणामों की स्थिरता को प्राप्त करना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और जो ध्यान तक पहुंचाए, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा, ऐसे ध्यान के विमान में आत्मा को स्थिर करके ज्ञानाकाश में ज्ञानी विहार करता है। इसलिए आगे की गाथा में कहते सम्यक्त्व हितकार हुंतकार अवकाश मुक्ति। सम्यक्त्व ये जो आत्मानुभूति, अपने आत्मा का यथार्थ श्रद्धान, दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता, अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का यथार्थ स्वीकार, यही हितकार है। अर्थात यही अद्वितीय कल्याण का करता है। यही हुंतकार है, अर्थात तुरंत अंगीकार करने योग्य है। यही अवकाश है, अर्थात यही सर्वत्र स्थान प्राप्त करने रूप विशाल रूप, स्वयं का स्वयं से, स्वयं में स्वयं के लिए ऐसा शून्य स्वभाव, यही एकमात्र सम्यक्त्व का आधार है और यही मुक्ति का आधार, अंतिम परिणाम देने वाला ऐसा सम्यक्त्व। इसलिए कहते हैं आत्मीय स्वीकृति वचन हुंतकार हितकार, असंख्य आत्म प्रदेश है मुक्त मुक्ति के द्वार। शुभारंभ सम्यक्त्व से मुक्ति महोत्सव अंत, ज्ञान मात्र चैतन्य का यथाख्यात सिद्धांत। अनंत धर्मात्मक स्वयं पर भावों से सुन्न, परम ज्योति जयवंत नित अनंत भाव असुन्न। ऐसे अपनी आत्मा का, अपने असंख्य आत्म प्रदेश जो मुक्ति के द्वार है उसमें स्थिर होने का, और इसका शुभारंभ सम्यक्त से होता है और उसका अंत मुक्ति महोत्सव से होता है। ऐसा ज्ञान मात्र चैतन्य का जो यथाख्यात सिद्धांत है, स्वयं का स्वरूप और स्वभाव है, ऐसा अनंत धर्मात्मक स्वयं होते हुए भी पर भावों से, पर द्रव्य से संपूर्णतः शून्य है, भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है। ऐसे परम ज्योति जयवंत वर्ते, मेरी स्वयं की परम ज्योति, ऐसे अनंत भाव भी जिसमें अशून्य है, इस तरह का चिंतन निरंतर यदि जीव करे और उसी में रमणता करने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, तो मंजिल उसके दूर नहीं है, उस मंजिल के करीब पहुंच सकता है। स्वयं के हाथ में है, किसी अन्य के हाथ में नहीं है। इसलिए भव्य जीवों,
हे शुद्धात्माओं, भव्यात्माओं, अपनी आत्मा का कल्याण करो और एकमात्र इस मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ो और इस संसार रूपी परद्रव्य पर भावों से संपूर्णतः हटने का पुरुषार्थ करो। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।